अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार पाकिस्तान को कामयाबी मिल ही गई और जिस तरह से कहते हैं कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके वो कुफर टूट ही गया है। पाकिस्तान जो है मुसलसल जो है शिकस्तों की जद में था, लेकिन इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में हराकर अपनी जो कामयाबी है उसका आगाज़ कर दिया है और एक टेस्ट बाकी है। उसमें भी उम्मीद है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। अब ये जो टेस्ट मैच जीता है, क्या पीसीबी वाकई संजीदा हो गया है? क्या ऐसा ये जो फ़ैसला लिया गया है तब्दीली का, बड़े बड़े नाम जो हैं वो बाबर आज़म जैसे प्लेयर को इस टेस्ट में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा नसीम शाह बहुत अच्छे बॉलर थे, उसको शामिल नहीं किया गया। शाहिन शाह अफरीदी वो भी, उनको भी तब्दील कर दिया गया। तो उसके बाद जो टीम खेली है उसने जो है ये मैच जीता है और आने वाला टेस्ट जो है, जो तीसरा टेस्ट होगा, ये फ़ैसला कुन मार का होगा। सीरीज़ कौन सी टीम जीतेगी, इंग्लैंड जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जाहिद गफ़ार। उनसे हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या वाकई पीसीबी संजीदा हो गया क्या ये टेस्ट मैच जीत गए? देखें राना, आपको पता होगा कि जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में बुरी तरह शिकस्त के बाद पाकिस्तान वापस आई थी टीम, तो ये बात की जा रही थी कि सर्जरी होगी। तो हमने देखा कि सर्जरी नहीं हुई और वहाब रियाज को बगली का बकरा बनाया और उसको साइड लाइन कर दिया गया, उसको ज़िम्मेदार ठहराया। क्योंकि बाबर आज़म का जो ग्रुप है और जो प्लेयर पावर इतने स्ट्रॉन्ग थे वो लोग कि हिल नहीं रहे थे, उनको हिलाना बहुत मुश्किल था चेयरमैन के लिए। लेकिन चेयरमैन ने कहा, मोहसिन नकवी साहब ने ढील दी, अब सही हो जाएंगे, अब सही हो जाएंगे, अब खेलने लगेंगे। लेकिन ख़बरें यही आ रही थी ड्रेसिंग रूम से कि ये मुत्तहद नहीं है। शाहिन शाह अफरीदी का ग्रुप अलग है, रिजवान और बाबर का ग्रुप अलग है, फिर शान मसूद भी उसमें शामिल हो गए क्योंकि वो भी मजबूर थे, उन्हें अपनी कप्तानी चलानी थी, अपनी कप्तानी बचानी थी। तो वो ऑफ द रिकॉर्ड तो नहीं, खैर अब तो ये सब आया हो चुका है कि वो बाबर को लाइक करते थे और बाबर को किसी भी तरीके से टीम से आउट नहीं करना चाहते थे। अब कोई ऑप्शन नहीं था, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो रही थी इनके ऊपर। मोहसिन नकवी साहब के पास तनकीद की जद में थे कि वो सर्जरी कब होगी। अब सर्जरी हमने देखी, सर्जरी पहले कहाँ से हुई? ऊपर से हुई, सिलेक्शन कमेटी के अंदर हुई। अलीम डार को लिया, हसन चीमा को लिया, असद शफीक पहले से मौजूद थे। फिर आकिब जावेद की जो इंडक्शन हुई, और आकिब जावेद को आप समझ लें कि वो सिलेक्शन कमेटी में तो एक मेंबर की हैसियत से शामिल हैं, लेकिन हमने, आपको शायद पता हो कि पहले एक सीईओ के मतलब एक एडवाइज़र रखना चाह रहे थे मोहसिन नकवी, और उसको जो पोस्ट देना चाह रहे थे वो सीईओ की। माजी में वसीम खान के पास वो पोस्ट थी क्योंकि क्रिकेट के मामला वो देखेंगे, और जो ऊपरी के जो एडमिनिस्ट्रेशन के मामला थे वो मोहसिन नकवी अपने पास रखेंगे। ये उनकी सोच थी, तो वो उसमें कामयाब नहीं हुए। वकारी ने उसको लाए, वो बैक फायर मार दी उन्होंने वो अहदा लेने से इनकार कर दिया और मेंटोर बन गए एक टीम के। वो नहीं, मिसबाह हक भी बने, काफ़ी आपको खैर सब पता होगा उसकी तफसील में। जी बिल्कुल, ये तो हाँ। फिर सर्जरी अब ऊपर से हुई, सिलेक्शन कमेटी के अंदर कुछ मेम्बरान उन्होंने चेंज किए, तो फिर उसको इख्तियार दिया कि हमें टेस्ट मैच जीतना है, ये सीरीज़ हमें सीरीज़ भी जीतनी है, और पहले कि ये टेस्ट जीत के हमें ये बताना है कि हम अपने होम ग्राउंड में टेस्ट जीत सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारे फास्ट बॉलर जो कि 4 ओवर के बॉलर हैं, माजरत के साथ 4 ओवर की क्रिकेट खेलते हैं, ये 4 ओवर की फील्डिंग करते हैं, बैटिंग में 4 ओवर से 24 से ज़्यादा गेंदें किसी को खेलने को नहीं मिलती। अब जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, कामरान गुलाम 3 साल से 2.5 साल से वो बेंच के ऊपर बैठे हुए थे, उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा था। अब उन्हें मौका मिला, देखो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और उसने प्रूव किया। जब वो बैटिंग कर रहा था कितने कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग कर रहा था, और बॉडी लैंग्वेज कैसी थी कि वो अगर वो डॉट भी कर रहा तो बता रहा था बॉलर को कि भाई मैंने डॉट किया है, ठीक है, तो अब अगली बॉल ज़रा देख के करना। तो उसने प्रूव किया अपने आप को। दूसरी इनिंग में वो अनलकी रहे, बदकिस्मत रहे कि बड़ी इनिंग ना खेल सके, आउट होके जल्दी, तो उनको मौका मिला, उन्होंने प्रूव किया। साजिद खान जो है मैन ऑफ द मैच रहे, उनका इंडक्शन हुआ, तो उनके बारे में माजी में ये कहा जाता रहा कि वो एक हाथ का बॉलर है, एक हाथ से बॉलिंग करता है, मतलब कोई दूसरा हाथ लाता नहीं है। तो एक हाथ में जो बॉल होती है ना, तो बॉलर को रीड कर लेता है बैट्समैन, ठीक है। तो बहरहाल उन्होंने फिर जब उनके मतलब के विकेट थे तो उन्होंने बताया कि भाई बनाओ ऐसी विकेट तो हम आपको आउट करके दिखाएंगे। और इससे पहले अजहर महमूद साहब जो कि असिस्ट बॉलिंग कोच हैं, वो कहते हैं हमारे पास स्पिनर ही नहीं है, बॉलिंग कोच हैं वो,
वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसे स्पिनर नहीं है जो कि पूरे 10 आउट कर सकें और टेस्ट मैच में 20 आउट कर सकें। नुमान अली सिंध का बच्चा है, खैपरों से ताल्लुक़ है, हैदराबाद में रिहाइश पजीर है, तो उसने भी प्रूव किया, उसको मौका मिला। उसने इससे पहले भी जब होम सीरीज़ हुई थी कराची के अंदर उसने विकेटें ली हैं, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल ये सर्जरी हुई है छोटी, अभी मज़ीद सर्जरियाँ होंगी। यानी ये जो फैसला है बड़ा, मतलब बहुत बड़ा फैसला है। देखा जाए तो बाबर आजम जैसा प्लेयर बाहर बैठा हुआ है, ये मतलब काम कर गया। देखिए बाबर आजम नो डाउट अच्छा प्लेयर है, लेकिन जाहिर सी बात है आप अच्छा जब होंगे ना जब आप परफॉर्मेंस देंगे। अब 18 इनिंग्स में आपकी परफॉर्मेंस क्या है? 300, 350, 400 रन 18 इनिंग्स में टेस्ट मैचेस की। यार ये तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है ना, ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं आप दे सकते कि यार वो मैं यूँ था मुँह था। एक नहीं, दो नहीं, 18 इनिंग्स का आपको मौका मिला। बहुत बड़ा मैं तो कहता हूँ कि ये फैसला था सिलेक्शन कमेटी का था, ये शाहिन मसूद का नहीं था। शाहिन मसूद तो अभी भी चाहते कि बाबर आजम टीम में हो, लेकिन आकिब जावेद ने कहा कि आप रेस्ट करें, आप रेस्ट करें। आप नहीं बल्कि जो टीम में गड़बड़ हो रही थी उनको लेके, शाहीन शाह अफरीदी को लेके उनको भी रेस्ट कराया, क्योंकि उनको बॉलिंग मतलब स्पिन विकेट बनानी थी, इसलिए उनको आपने रेस्ट दिया। नसीम शाह की जगह बनती थी लेकिन उसको भी रेस्ट करा दिया। फिर सरफराज अहमद जो बेंच पे बैठे थे उनको जो रेस्ट कराया, तो हसीबुल्लाह को एक नए यंगस्टर को जो जिसने डोमेस्टिक में सरफराज को तो वैसे ही बेचारे को रेस्ट करा दिया, वो तो थे ही रेस्ट पे। देखें अब वो मेरे ख्याल में उसको समझ जाना चाहिए कि उसका वक्त जो है अब पूरा हो गया है, क्योंकि जब उसको मेंटोरशिप ऑफर हुई थी तो जब भी ये बातें गर्दिश करने लग गई थी कि अब उसको क्रिकेट मतलब साइड पकड़ लेनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में सरफराज को अब ये सोच लेना चाहिए कि वो या तो कोचिंग साइड पर आ जाए या कुछ अरसे के बाद 1-2 साल अपना और लीग वगैरह खेल ले, सिलेक्शन कमेटी के अंदर आ जाए, उसको अहदे में मतलब ऑफ़र हो जाएंगे काफ़ी। ऐसी बात नहीं है, बहुत तजर्बेकार क्रिकेटर है वो, उसने प्रूव किया, अपनी कप्तानी को प्रूव किया है। तो बाबर आजम का जो फ़ैसला है ना, जब अभी आप बात कर रहे थे, ये बहुत बड़ा फ़ैसला था और काफ़ी सोच विचार के बाद ये फ़ैसला लेने में मजबूर हुए, लेकिन वो फ़ैसला पाकिस्तान की जीत की हक़ में किया। कामरान गुलाम को लिया, उसने सेंचुरी की और उस सेंचुरी की बदौलत हमें लीड मिली। वो लीड फिर जब सेकेंड इनिंग में हमें और मज़ीद डबल किया तो वो जीत में फिर आसानी मिल गई, क्योंकि बॉलर्स के पास डिफेंड करने के लिए बड़ा टारगेट था। 297 रन उस विकेट पे 34 इनिंग में इम्पॉसिबल। जब आपकी 1.5 फुट 2-2 फुट गेंद स्विंग हो रही हो, ब्रेक हो रहा हो, ब्रेक होते हैं ना स्पिनर का, तो ब्रेक हो रहा है बॉल, बहुत मुश्किल था। तो अच्छा हुआ फैसला, बाबर आजम और रेस्ट करें, 1-2 सीरीज़ और रेस्ट करें और अपने आप को जिसे कहते हैं दिमागी तौर पर तैयार करें कि यार मैंने अब सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलना है। बिल्कुल ये पानी नहीं चाहिए, पाकिस्तान फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद अपने आप को देखे कि भाई मैं कुछ रिकॉर्ड्स बनाते हैं तो बनाए, लेकिन सबसे जो तरजीह होनी चाहिए हम सब की, अगर हम भी क्रिकेट खेलें, टीम में आएँ या किसी भी शोबे में काम करें, तो पाकिस्तान जो है वो फर्स्ट होना चाहिए, प्रायोरिटी हमारी पाकिस्तान। तो तमाम खिलाड़ियों को यही, क्योंकि अभी टीम में अब यूनिटी नज़र आ रही है, जेल होके खेल रहे हैं। आपने देखा ना कि वो रिजवान कह रहा है कि यार मुझे नहीं पता कि आउट क्या नहीं है, लेकिन दूसरे प्लेयर्स ने बोला नहीं आउट 100%, तो उसने रिव्यू लिया और वो आउट निकला। बाज़ औक़ात होता है कि इस विकेट कीपर से भी गलतियाँ हो जाती हैं, वो जज करने में थोड़ा सा रिलेक्टेंट हो जाता है, यार है कि नहीं है। तो ये है कि अब टीम में यूनिटी नज़र आ रही है, आकिब जावेद को क्रेडिट जाता है इस जीत का। बिल्कुल पाकिस्तान के लिए अगर खेलेंगे तो इंशाल्लाह ये जीत का अगला टेस्ट जो मैच होगा ये मार्का होगा इस सीरीज़ का, पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ का, और बड़ा अहम मैच है। उसमें क्या यही आपके ख्याल में इसी टीम को खिलाया जाए या तब्दीली होनी चाहिए कोई इसमें? देखिए अब जब उन्होंने डिसाइड कर ही लिया है कि स्पिन ट्रैक बनाना है, तो जाहिद महमूद को लिया था, तो जाहिद महमूद ने कोई विकेट नहीं ली, विकेट लेस रहे वो, हालांकि उनको मौके मिले, लेकिन उनको खेलना, क्योंकि उनका एक्शन ऐसा है तो उसको रीड करने में आसानी हुई। मेरे ख्याल में अब उनको रिप्लेस करना चाहिए, उसामा मीर को जगह देनी चाहिए। उसामा मीर बहुत अच्छे लेग स्पिनर हैं और डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी। जब PSL खेलते हैं तो उसमें भी विकेट लेते हैं, 4 ओवर की क्रिकेट में भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, 50 ओवर के क्रिकेट में भी करते हैं, और 4 रोज़ा जो कि हमारा डोमेस्टिक सीज़न है कायदन ट्रॉफ़ी, उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो मेरे ख्याल में उसको चांस देना चाहिए और बैटिंग लाइन को यही कंटिन्यू करना चाहिए अगर आपको लगे, क्योंकि रिजवान तो अब मेरे ख्याल में रिप्लेस नहीं हो सकते। हसीबुल्लाह को उन्होंने लिया है, इंडक्ट किया, तो उसको भी इतनी जल्दी चांस नहीं देंगे, क्योंकि अब सीरीज़ 1-1 है तो जीतने की कोशिश करेंगे इसी कम्बिनेशन को लेके, लेकिन लेग स्पिनर मेरे ख्याल में चेंज होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आगे भी जो है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जाहिद गफ़ार मेरे साथ मौजूद थे और पूरा तज्ज़िया किया उन्होंने, जो मुल्तान टेस्ट है जीता हुआ और आने वाला जो टेस्ट है रावलपिंडी उसके बारे में।
अब देखना ये है कि कौमी टीम इस जीत के तसलसल को बरकरार